Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. लास्ट वीडियो में हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझा। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉइल समझेंगे। सो मोस्ट सॉइल्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ थ्री पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। मैक्सिमम सॉइल्स मिलेंगी वो तीनों पार्टिकल्स रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है उनकी कॉम्पोजिशन वेरी करता है। किसी में कितने परसेंटेज सैंड है, किसी में ज़्यादा सैंड होगा, किसी में क्ले ज़्यादा होगा। On the basis of proportion of particles of various sizes, soil is classified as sandy, clay and loamy. So on the basis of various sizes of particles, कितनी परसेंटेज में, कितनी proportion में soil present है, उसके basis पे हम classify करते हैं sandy, clay and loamy. अब चलिए हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। If a soil contains greater proportion of big particles in sand, then it is called सैंडी सॉइल। अगर कोई सॉइल है जिसमें बिग पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में है तो उसको सैंडी सॉइल में। ऐसी सॉइल जिसमें ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादा प्रोपोर्शन फाइन पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, तो उसको क्लेई सॉइल कहते हैं। अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसमें इस जो हमारे बिग पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, सेम है, अबाउट सेम क्वांटिटी में है, तो उसको हम लोमी सॉइल कहते हैं। ऑल राइट, ओके। अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो क्या लगता है कि किस तरह की सॉइल होगी? अगर हम एक ही बात करें तो सैंडी सॉइल, इसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन में सैंड दिख रही है, इसमें सैंड ज़्यादा प्रेजेंट है, सिल्ट और क्ले कम है। अगर हम बी की बात करें, ये किस तरह की सॉइल है? लोमी सॉइल। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसमें इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सी की बात करें, ये है क्ले सॉइल, कि इसमें क्ले जो है, क्ले पार्टिकल्स जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ऑल राइट, अब बात करते हैं सैंडी सॉइल की। अब हमने पढ़ लिया थी कि सैंडी सॉइल में मेनली कौन से पार्टिकल्स होते हैं? सैंड पार्टिकल्स होते हैं, राइट। सैंडी पार्टिकल्स जो हैं क्वाइट लार्ज होते हैं, ये भी हमें पता है। सैंड पार्टिकल्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सैंड पार्टिकल्स जो हैं बड़े बड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में काफ़ी सारी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, and these spaces are filled with air. The sandy soil is very aerated. ये जो स्पेस है कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? एयर ऑक्यूपाई कर लेता है। सैंडी सॉइल जो है वेल एरिएटेड होती है। वेल एरिएटेड होने का क्या मतलब है कि उस सॉइल में काफ़ी ऑप्टिमम क्वांटिटी में एयर प्रेजेंट है। एयर प्रेजेंट है तो वो अच्छी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर सकती है प्लांट्स को। गैसेस एक्सचेंज जो है अच्छी तरह से हो सकती है। ऐसी सॉइल्स जिसमें एयर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे प्लांट ऑक्सीजन नहीं मिलती है और प्लांट्स डाई भी कर जाते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि इनकी स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स के, सैंड पार्टिकल्स में बीच में ज़्यादा है, इस वजह से क्या होता है, जब सैंडी सॉइल को इरिगेट करते हैं, पानी डालते हैं, पानी जो है फटाफट से ड्रेन हो जाता है, एकदम से नीचे चला जाता है। तो सैंडी सॉइल जो है पानी को रिटेन करके नहीं रख सकती है, सो दे कैन नॉट होल्ड मच मॉइस्चर। आपने पानी डाला तो पानी सीधे नीचे वाले लेयर में चला जाएगा, thus it is not good for plants. इसीलिए प्लांट्स के लिए गुड नहीं है। ऑब्वियस बात है, अगर पानी ही नहीं होल्ड कर पा रहा है तो प्लांट्स रूट्स को कहाँ से मिलेगा? एकदम सॉइल ड्राई हो जाएगी तो प्लांट्स जो है बिना वाटर के मर जाएंगे, राइट।
Sandy soil lacks much nutrients as it has low nutrient holding capacity. जिस तरह से पानी को होल्ड करके नहीं रख सकते, न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करके नहीं रख पाते सैंडी सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम होते हैं। इस वजह से सैंडी सॉइल में ज़्यादा वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। सैंडी सॉइल कहाँ पे होती है? डेजर्ट एरिया में। यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, क्रॉप्स नहीं होते हैं, क्योंकि सैंडी सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, वाटर भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हम अब बात करते हैं क्लेई सॉइल की। हमें पता है कि क्ले सॉइल में कौन से पार्टिकल्स ज़्यादा प्रपोर्शन में होते हैं? क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स। हमें ये बात पता है कि ये सैंड पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। दे आर पैक्ड टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। ये पार्टिकल्स जो है टाइटली पैक्ड होते हैं। जो स्पेसेस है, जो स्पेस होती है बहुत कम होती है एयर के लिए, इसलिए क्ले सॉइल आर नॉट वेल एरिएटेड। पुअर एरिएशन होती है क्ले सॉइल की, अच्छी क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती है प्लांट्स रूट्स को, क्योंकि पुअर एरिएशन होती है। बट अनलाइक सैंडी सॉइल्स वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन दैम। क्योंकि स्पेसेस काफ़ी कम हैं, वाटर को ज़रूर होल्ड कर पाती हैं। वाटर आसानी से नीचे नहीं जा पाता है क्ले सॉइल में। जैसे हमने कहा था कि सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, जैसे पानी डालेंगे वाटर जो है नीचे वाली लेयर्स में फटाफट चला जाएगा, लेकिन क्ले स्पेसेस बहुत कम है, इसलिए क्ले सॉइल में वाटर को होल्ड करके रख पाता है, आसानी से नीचे नहीं जाने देता, स्लोली ड्रेन होता है। ओके, सो thus they are heavy as they hold more water than the sandy soils. Water drains slowly through the clay soil. Clay soil is very sticky. ये क्लेई सॉइल जो है बहुत स्टिकी होती है। जो पॉटर्स जो पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, टॉयज स्टैचूज बनाते हैं, अलग अलग इस तरह से बनते हैं क्लेई सॉइल से। इट इज़ वेरी स्टिकी। चलिए अब क्ले सॉइल के बारे में बात के लिए अब हम बात करेंगे लोमी सॉइल के बारे में। लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड स्लिट। इसमें ह्यूमस भी होता है जो सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। फर्टाइल का क्या मतलब हुआ? फर्टाइल सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स के सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स हैं। अनफर्टाइल सॉइल के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो वहाँ पे प्लांट्स भी अच्छे ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि सॉइल उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगी। राइट, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स। इट इज़ ऑल्सो वेरी एरेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। लोमी सॉइल्स में बिगर पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं। बिगर पार्टिकल्स होने की वजह से क्या होता है, उनकी एरिएशन अच्छी होती है। ऐसी सॉइल की एरिएशन अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स भी हैं, वहाँ जो स्पेस है उसमें वाटर आ जाता है, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, यानी पानी आसानी से ड्रेन नहीं हो पाता है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन कर पाता है और प्लांट्स को सप्लाई कर पाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोमी सॉइल जो है वो अच्छी होती है, बेस्ट सॉइल है प्लांट्स के लिए। अब आपको पता है कि सैंडी सॉइल का डिसएडवांटेजेस क्या है, कि जैसे ही पानी डालते हैं, स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो पानी जो है फटाफट से नीचे चला जाता है, क्योंकि ड्रेन हो जाता है, पानी को ड्रेन नहीं कर पाए। वहाँ क्ले सॉइल में क्या देखा, एरिएशन ही नहीं है, तो फिर तो बहुत कम स्पेस रह जाती है। तो लोमी सॉइल में दोनों चीज़, एरिएशन भी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। यही रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि बेस्ट सॉइल है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स।